कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ में आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं। पंचायती राज के प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि जो पदाधिकारी होते हैं पंचायतों के, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं या ऑफिशियल जो सीट होती है, कहने का मतलब अध्यक्ष है, सदस्य है, ठीक है, इन सबको कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है या कैसे ये पद या ये पोस्ट जो है वो वैकेंट होता है। इसमें 5 चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। क्या क्या देखा था? 5 चीज़ें। तो सबसे पहले तो सेल्फ रेजिग्नेशन है। ये किसी भी पोस्ट के लिए मैंने बताया था कि पियोन से लेकर के आपका प्रेसिडेंट तक, पियोन से प्रेसिडेंट तक कोई भी व्यक्ति जो है अपना पद त्याग कर सकता है, वो रिजाइन कर सकता है अपने पोस्ट से, ठीक है। सेकंड में देखे थे कि रिमूवल, उसको और कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन से पदाधिकारी जो होंगे, मतलब ऑफिसर्स होंगे जो इनको हटा सकते हैं और किस बेस पे हटा सकते थे, तो बेस को भी देख लिया। आज देखेंगे हम लोग अविश्वास प्रस्ताव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है। अगर हम जो रिमूवल ऑफ, ठीक है, ये रिमूवल ऑफ पंचायत सीट्स या फिर पंचायत पदाधिकारी है ना, पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है, इसके लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यहीं से ही आते हैं। तो जान लीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है किसके अगेंस्ट लाया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही है। तो याद रखिएगा, ये आपका एक तो होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन से स्तर पे? तो 3 स्तर है। जैसे कि हमारा पहले देखे थे ग्राम, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में अगर आप बात करोगे तो यहां पर कौन है भाई? हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? दैट मीन्स हेड और सब हेड, है ना। हेड हो गया, इसके बाद जो सब हेड हो गया इसके लिए आएगा, इसको याद रखना। तो इसमें हेड कौन है? तो सरपंच है, ठीक है, सरपंच। देन सेकेंड में कौन है? एंड उप सरपंच है भाई। उप सरपंच है कि नहीं? उप सरपंच। तो उप सरपंच एंड पंच दोनों के खिलाफ लाया जाएगा, ठीक है। जो हेड होंगे या फिर जो प्रेसिडेंट होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, है तो प्रेसिडेंट ही, मेन हेड ही तो है। अगर उसी प्रेसिडेंट को हम क्या बोल दे रहे हैं भाई, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है वैसे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ही तो है, लेकिन उसको नाम दे दिया गया है क्या? सरपंच नाम दे दिया गया है। पंच जो है वह मेंबर्स ही तो है, बट उसको पंच नाम दे दिया गया है, ठीक है। वही चीज़ों को आपको समझना है। अगर मैं बात करूँ जनपद की, तो जनपद पंचायत में कौन कौन है भाई? तो ये जनपद पंचायत, जनपद पंचायत में कौन कौन होंगे? तो हेड जो होंगे, ठीक है। हेड कौन है? तो यहां पर अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। और किसके खिलाफ है? तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ आपका ये लाया जा सकता है। सेम अगर मैं बात करूं जिला पंचायत की बात करूं, तो जिला पंचायत में भी सेम है। जिला पंचायत में भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दैट मीन्स यहां पर मेंबर्स के लिए, किसी भी सदस्य के लिए, ठीक है, ये नहीं लाया जाता, मेंबर्स, ठीक है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंबर्स के लिए नहीं लाया जाता, याद रखना, बिल्कुल नहीं लाया जाता। इसको ऐसे काट देना, ठीक है, बना करके ऐसे काट देना कि मेंबर्स के लिए ये कभी भी नहीं आएगा। ये रेड कलर जो है आपके लिए एकदम से इंडिकेट होगा कि कभी भी मेंबर्स के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नहीं लाया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जिससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो किसके खिलाफ लाएंगे? जो भी मेंबर्स हैं। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो ग्राम पंचायत में वो मेंबर्स ही तो हैं, वो सदस्य तो हैं, बस नाम दे दिया गया है क्या कि वो जैसे पार्षद होते हैं वो सदस्य होते हैं आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल जो काउंसिल है उसके, बट उसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्षद को, मतलब पार्षद नाम दे दिया गया है। और यही जिला पंचायत, और इसमें क्या बोल रहे हैं? इसको सदस्य बोल रहे हैं, मेंबर्स बोल रहे हैं। तो चीजें वही हैं, चीजों को समझिए, ठीक है। यहां पर ग्राम पंचायत में हम उनको क्या बोल रहे हैं? पंच बोल रहे हैं। तो ये पंच के खिलाफ नहीं आएगा, ये जनपद पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नहीं आएगा, ये जिला पंचायत के सदस्य या मेंबर्स के खिलाफ नहीं आएगा। किसके खिलाफ आएगा? तो जो प्रेसिडेंट होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होंगे और उसके बाद वाले इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होंगे, तो उनके लिए है। दैट मीन्स जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे उनके लिए लाया जा सकता है जनपद और जिला पंचायत में, जबकि ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। तो लाएंगे कौन भाई? इनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, तो लाएंगे यही लोग।
अब चीज़ों को समझो, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, जिसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता वही लोग तो लाएंगे ना उसके खिलाफ। अब आप और मैं तो ला नहीं सकते, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वोटर्स की, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिटीजन्स की, तो ये लोग नहीं लाएंगे, ठीक है, कौन लाएगा, मेंबर्स लाएंगे। बट ग्राम पंचायत के केस में थोड़ा सा अलग है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा इंपॉर्टेंट होती है, जबकि ग्राम सभा का हर मेंबर जो है इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम सभा की वैल्यू है, ठीक है। यहां पर अगर मैं जिला और जनपद की बात करूं तो ये कौन लाएगा, जिला और जनपद के सदस्य लाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत में कौन लाएगा, ग्राम सभा के सदस्य लाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा जो है जितने भी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उसके वो सारे सदस्य जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और ये मेंबर्स एक्टिव होते हैं, इसी वजह से इनमें इन सबको शामिल किया गया है, 1/3 मेंबर्स को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 1/3 मेंबर जो है लिखित में, ठीक है, इन रिटर्न आपका जो सक्षम अधिकारी होगा, जो अथॉरिटीज होगी, जिन ऑफिसर होंगे, रिलेटेड ऑफिसर, उनको दिया जाता है लेटर पे, ठीक है। लिखित होती है, लिखित आवेदन दिया जाता है, मतलब रिटन एप्लीकेशन जो है वो दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कि भाई और ये इनके खिलाफ लाना है। उसके कारण दो होंगे, ठीक है, दो कारण होंगे जिसके अगेंस्ट आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाना होगा। पहली चीज ये कि भाई वो पंचायत के हित में काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स, ठीक है, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है हित में, दैट मीन्स वो पंचायत के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, मतलब वो लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, ये एक क्या बोलना चाहिए, ऑथेंटिक बेस बन जाता है कि यहां पर हम उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत के हित में नहीं, वो सिर्फ अपने हित में काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण होगा, ठीक है। दूसरा चीज कारण क्या होगा कि वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जो वर्क उसका है एक्चुअली में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रह करके, वो अपने दायित्व को, ठीक है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ही डजंट वर्क प्रॉपरली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, वो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये दो कारण ही काफी हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन को उसके अगेंस्ट लाने के लिए, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी कि देखो सबसे पहले क्या चीज हुआ कि भाई ग्राम पंचायत में किसके खिलाफ लाया जाएगा, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। जनपद पंचायत में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब इसको हम अध्यक्ष बोलते हैं, और ठीक है, अध्यक्ष, और ये क्या होता है आपका, इसमें नीचे मैं लिख देता हूं ताकि सेम होगा दोनों, ठीक है। ये अध्यक्ष होगा और ये उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में सेम चीजें होंगी, ठीक है, आपका जनपद में भी और जिला में भी। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, तो सदस्यों के खिलाफ ये नहीं लाया जा सकता। एक्चुअली में सदस्य ही तो लेके आते हैं, सदस्यों के खिलाफ लाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कलेक्टर से जो संबंधित अधिकारी है उससे अपील करेंगे, वो खुद ही उसको बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट मुखिया को बर्खास्त नहीं कर सकता भाई, मुखिया को बर्खास्त करना अलग होता है, उसकी सदस्यता रद्द हो गई तो मुखिया रहेगा ही नहीं, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन सदस्यता रद्द करने के लिए कारण हम देख चुके थे, उसको प्रॉपर कारण या रीजन देना पड़ेगा कि 6 महीने या फिर कंटिन्यूअस 3 मीटिंग्स में वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यू प्रेजेंट होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तब का एक प्रॉपर बेस बन जाता है कि उसको क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहां पर हम देखें तो पंचों के खिलाफ नहीं होगा, ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ होगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इनमें कौन लाएगा, तो ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य ये लेकर के आएंगे, ठीक है। और इनमें दोनों में कौन लेकर के आएगा, ये दोनों में सदस्य ही लेकर के आएंगे, यही मेंबर्स लेकर के आएंगे, ठीक है, सदस्य। तो यही सदस्य कितने, तो 1/3, यहां पर भी 1/3 है। और ये क्या होंगे, रिटन होगा भाई, रिटन एप्लीकेशन, ठीक है, विथ सिग्नेचर, माने हस्ताक्षर सहित, ठीक है, हस्ताक्षर सहित लिखित आवेदन पर, ठीक है। और किसको किसको देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम पंचायत में अगर सरपंच या फिर, ठीक है, आपका उप सरपंच को हटाना है तो सीधा सीधा किसको जाता है, कम से कम वो नायब तहसीलदार का रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। जबकि ये जिला जनपद पंचायत वाले में है, ये किसको जाना चाहिए, ये आपका
इसको जाना चाहिए आपका एसडीएम को, ठीक है। एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफिसर होता है, जिसको अनुविभागीय अधिकारी हम राजस्व बोलते हैं, ठीक है। जबकि ये जो जिला पंचायत के अध्यक्ष और इसका है, ये जाएगा आवेदन किसको जाएगा, तो ये जाएगा आवेदन कलेक्टर को जाएगा। ये जो चीजें हैं याद रखिएगा, लेकिन ठीक है दो चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है। अगर मैं बोलूं कि ये जाएगा किसको, ये एक अलग चीज है, और जबकि सूचना देना है ना, एक सूचना देना होता है, एक अध्यक्षता करना है, दोनों को चीज़ों को समझना है ना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना। कई बार मैं खुद हो जाता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इसमें थी कि ये चीज़ इसमें थी। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, मैं जानबूझ के आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे आप भी कल के डेट में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। देखो, एक चीज़ होता है आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ गया ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक इन्फॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ें हो गई ये लीड, जिसको अध्यक्षता बोलते हैं, अध्यक्षता, ठीक है। और ये होता है सूचना, ठीक है। देखो चीज़ों को समझिए, यहाँ पर एक अलग अलग अधिकारी आएंगे, यहाँ पे 2-3 स्टेज अलग होंगे और यहाँ पर 3 स्टेज अलग होंगे, ठीक है। देखो, एक लेवल है नायब तहसीलदार का, नायब तहसील, एक मिनट ना, ये लीडरशिप वाला है, यहाँ आएगा नायब तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर। ये लीडरशिप है, अध्यक्षता। जबकि देखो 3 चीजें हैं इसमें। सबसे मेन चीज क्या है कि भाई एक सूचना देना है, एक आपका अध्यक्षता करना है। अब सूचना किसको देगा, तो यहाँ पे एसडीएम आएगा, एसडीएम सेकंड वाला, यहाँ पे कलेक्टर या फिर एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। और ये होगा डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन, तो पंचायत। अब ये पंचायत के डायरेक्टर कौन होते हैं भाई, तो पंचायत जो मिनिस्ट्री है ना, उसका डायरेक्टर की बात कही जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जिला पंचायत का है, ठीक है। कैसे कैसे, तो एसडीएम को किसके लिए देगा, तो ग्राम पंचायत के लिए देगा, ठीक है। और ये जनपद पंचायत के लिए देगा, और ये जिला पंचायत के लिए देगा, जिला पंचायत के लिए। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों को मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो होगा क्या चीज़ कि 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर, ठीक है, किसके, तो अगर मैं जनपद और जिला की बात करूं तो उसके तो परमानेंटली सदस्य है ना भाई, कितने हो सकते हैं, 10 से 25 हो सकते हैं जनपद में, जबकि जिला में कितने हो सकते हैं, 10 से 35 हो सकते हैं, मतलब 35 मैक्सिमम होंगे। उसका 1/3 मेंबर, ठीक है, 1/3 मान के चलो, इसको 35 को हम क्या ले लेते हैं, 34 ले लेते हैं, तो 34 का 1/3 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1, और ये एक जा रहा है तो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, पॉइंट में आपका फिर आ जाएगा 9 आएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लेना है हमको, क्या लेना, सीधा सीधा 12 मेंबर लेना है, ठीक है। तो कम से कम, ये कम से कम होता है, एटलीस्ट, कम से कम, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये खुद एटलीस्ट है ये, ठीक है। तो कम से कम अगर 34 मेंबर यहां पर हैं तो इसमें 12 जो सदस्य होंगे तो वो रिटर्न में एप्लीकेशन देंगे, सूचना देंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ऑन द, कहाँ, आपके ऑफिस में। किसके ऑफिस में, तो जनपद पंचायत का कार्यालय होता है, जिला पंचायत का कार्यालय होता है, और ग्राम पंचायत खुद अपने आप में एक कार्यालय है, ग्राम पंचायत, जहाँ पे पंचायत लगती है, ठीक है। यहाँ पर वो देते हैं, सूचना देते हैं, किसके माध्यम से, तो वहाँ पर जो सीईओ होते हैं या फिर ग्राम सचिव होते हैं, इनके माध्यम से सूचना देते हैं। किसको दिया जाएगा, तो सूचना दिया जाएगा यहाँ पे एसडीएम को, जो इन्फॉर्म करेंगे वो एसडीएम को करेंगे, ठीक है। फिर अगर किसके लिए, तो ये ग्राम पंचायत के लिए, दैट मीन्स अगर सरपंच है या उप सरपंच को हमको हटाना है तो हम एसडीएम को सूचित करेंगे कि भाई हम इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले हैं, ठीक है। सेम जनपद पंचायत का अगर होता है तो हम किसको इन्फॉर्म करते हैं, कलेक्टर या फिर जो एडिशनल कलेक्टर है उसको। यहीं पे अगर मैं जिला पंचायत की बात करूं, जिला पंचायत के अध्यक्ष को रिमूव करना है, पूरा बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। जिला पंचायत मात्र 28 जिले हैं, उसके अध्यक्ष को रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो सीधा सीधा जो पंचायत है उसका डायरेक्टर, मैं बता चुका हूं, कोई भी मिनिस्ट्री है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एक मंत्रालय है, उसमें 2 चीजें काम करती है, एक सेक्रेटेरिएट और एक डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो उसका डायरेक्टर जो होगा संचालक, तो संचालक बार बार आता है डायरेक्टर पंचायत, तो एक जिला वाला अलग है भाई। जिला पंचायत हमने देखा था कि सरपंच अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन देता है, वो भी किसको देता है, एडिशनल डायरेक्टर को देता है, ठीक है। किसका, तो जिला पंचायत का, जिला पंचायत का
वो संचालक अलग होता है। ये कहाँ की बात हो रही है? राज्य सरकार की बात हो रही है, मंत्रालय की बात हो रही है, इसको समझना, ठीक है, क्योंकि वो पूरा हिल जाएगा, जिला पंचायत के बेस पे है। तो इसीलिए डायरेक्टर पंचायत आता है। डायरेक्टर पंचायत ये कौन सा है? तो ये जिला लेवल पे, मतलब ये जिला पंचायत का ये नहीं है भाई, ये जनपद पंचायत, जिला पंचायत मैं लिखा हूं, ठीक है, कि ग्राम पंचायत में दैट मीन्स सरपंच या उप सरपंच के लिए एसडीएम को सूचना जाएगी, ठीक है। और अध्यक्ष है जनपद पंचायत का, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसका कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर को। जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष हैं उसके लिए किसको जाएगा? आपका जिला पंचायत। इसके लिए किसको जाएगा? डायरेक्टर पंचायत को जाएगा। अब देखो इसके पास जाएगा तो क्या होगा, कहानी समझिए, तब वो चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे इनके पास जाएगी तो 15 दिनों के भीतर, ठीक है, विद इन 15 डेज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 दिन के भीतर ये इनको सूचना देगा, उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के, उस पर्टिकुलर जनपद पंचायत के या उस पर्टिकुलर जिला पंचायत के सदस्यों को सूचना देगा। कौन देगा? यही लोग ये वापस देगा, इन्फॉर्म करेगा। कब? 7 दिन पहले कि हम एक बैठक होगी, मीटिंग होगी, ठीक है, वो उसको लीड ये करेंगे, ठीक है, वो बैठक होगी, उसको लीड ये करेंगे कि भाई देखो ये मेंबर्स को सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, हम इस दिन बैठक रखेंगे, मतलब बिफोर 7 डेज। याद रखना, ये पूछता है कि कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। ये क्या करेंगे? इनको सूचना देंगे कि हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। कौन? मेंबर्स देंगे, या तो पंच या फिर मेंबर्स, पंच लोग सरपंच उप सरपंच के खिलाफ, और जिला और जनपद के सदस्य जो हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ, ठीक है। ये सूचना देंगे, किसको देंगे? इनको देंगे, ये अधिकारी हैं जो इनको। अब ये 15 दिनों के भीतर वापस सूचित करेंगे किसको? 15 दिन के भीतर बैठक होगी एक, ठीक है, 15 दिन के भीतर एक बैठक लेंगे, ठीक है, ये लोग लेंगे, ठीक है, यही लोग ही बैठक ऑर्गेनाइज कराएंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे और 7 दिन पहले उसकी सूचना देंगे, ठीक है। तो विद इन 15 डेज बैठक होगी, तो मीटिंग विल बी हेल्ड विद इन 15 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ एक, ठीक है, कब? ठीक है, और उसकी जो सूचना है वो मेंबर्स को जाएगी कि भाई हम इस दिन, जिस दिन इनको सूचना मिल गया, ठीक है, उसके 15 दिन में एक बैठक होना जरूरी है। और इस बैठक जो होगी ये डिसाइड कर देंगे, एक डेट डिसाइड कर देंगे, लेकिन उस डेट कब का होगा? आज अगर मैं सूचना दूंगा तो मतलब 7 दिन बाद का होगा। दैट मींस मैं जब का भी लूंगा उसके 7 दिन पहले सूचना मैं मेंबर्स को दूंगा, ताकि सारे मेंबर्स उस समय प्रेजेंट रहें, ठीक है, या जो भी काम रहेगा उन सब चीज को निपटा लें, या बाहर रहें तो आ जाएं, ठीक है। इसीलिए 7 दिन बिफोर 7 डेज, ठीक है, ये सूचना किनको दी जाती है? मेंबर्स को दी जाती है। और जिस दिन बैठक होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए याद रखना, अभी सरकारी और ये सारी चीजें चल भी रही हैं, ठीक है। उसकी अध्यक्षता, दैट मींस उस बैठक को लीड कौन करेगा, बहुत मायने रखता है, याद रखना, ठीक है। उस समय इस बैठक को लीड कौन करेगा? तो अगर देखो एक चीज याद रख लेना, कभी कभी पूछता है, ज्यादातर ग्राम पंचायत की बैठक होती है उसको लीड सरपंच या उप सरपंच करता है, ठीक है। आपको भी पता है जनपद और जनपद की बैठक होती है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेगा, जिला में भी सेम करेंगे, लीड वही करेंगे, लीडर्स वही हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अध्यक्षता वो लोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर अध्यक्षता कौन कर रहा है? लीडरशिप किसका है? ये ऑफिसर्स के हैं। तो ये ऑफिसर्स की जो लीडरशिप है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच को हटाने वाली बात है, तो उस समय नायब तहसीलदार उसको लीड करेगा। समझ में आ रहा है? यहां पर उस बैठक को लीड कौन कर रहा है या उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये नायब तहसीलदार कर रहा है, जनपद में एसडीएम कर रहा है और जिला में कलेक्टर कर रहा है। इस चीजों को समझिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वो कैसे भाई लीड कर सकता है? एक पहली चीजें, ठीक है। दूसरी चीजें वो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, कैसे भी करके मैनिपुलेट कर सकता है, लीड करके, यार आप लोग मेरे को ये कर दिया, ये वो कर दिया, जो भी है, ठीक है, मेरे खिलाफ कैसे ला सकते हो, व्हाटएवर, पावर में रहेंगे, पोजीशन में रहेंगे तो। लेकिन जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके अगेंस्ट हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाते हैं, उनको बोलने का मौका जरूर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकते इस मीटिंग में, उनको पूरा का पूरा हक है बोलने का, वो बोल सकते हैं, उनकी बातें भी सुनी जाएगी, उनका पक्ष रखने का उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये लीड किए और मेंबर्स रिटर्न में दिया ना, उनका लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए, तब जाकर के ये अरेंज होगा। अब क्या होगा? तो यहां पर 2 चीजें याद रखना, 75% और 3/4 बोलने से यही होगा, ठीक है। 33% इसको बोलते हैं हम 1/3 और यही 66% जिसको हम बोलते हैं 2/3। तो यहां इसको मैं हटाने वाला हूं, ये बताने के लिए था, समझाने के लिए, ठीक है। 1/3 मतलब 33% और 2/3 मतलब 66%, मतलब थर्ड में 2/3, ठीक है। तो कम से कम इतने वोट से पारित होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम वोट
रिक्वायर्ड, बार बार एग्जाम में पूछता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिनिमम वोट रिक्वायर्ड कितना है भाई? 75%। कभी कभी ये नहीं दिया रहता, ये आपके किताबों में दिया रहता है भाई 3/4 होना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता 3/4 क्या है, ठीक है। अब किसका 3/4 है, ये भी चीजों को समझिए। ये मैंने लिखा, 2 चीजें लिखा हूं, ठीक है। ये 2/3 भी लिख दिया हूं और ये 3/4 भी लिख रहा हूं। तो यहां पे प्रेजेंट एंड जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग वाले का प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो उपस्थित हैं और जो मतदान कर सकते हैं। बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो नामित होते हैं, दैट मीन्स वो नॉमिनेटेड है, नामित है। कैसे? जैसे विधायक जनपद पंचायत का सदस्य होता है, आपका सांसद जिला पंचायत का सदस्य होता है, तो क्या उनकी चलेगी? उनको वोट करने का राइट्स नहीं है, बोलने का है, सब चीज है, सॉरी, बट उनको वोट करने का राइट्स नहीं है। इसी वजह से यहां पे क्या हुआ है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 75%, और वो भी एक कंडीशन लग गया, नॉट लेस देन टोटल 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। इस चीज को समझना भाई, ऐसा नहीं है अब वहां पे मान के चलो 10 लोग पहुंचे हैं, 7 लोग वोट किए, तो ये कितना हो गया भाई? अगर 10 लोग पहुंचे, 7 लोग वोट कर दिए तो 70% हुआ, लेकिन 8 किए तो कितना हो गया? 80% हो गया ना। मतलब 7 में तो ये पास नहीं होगा क्योंकि लेस देन 75% है, लेकिन 8 में ये पास हो गया। और टोटल मेंबर्स मान के चलो 20 हैं, अगर ग्राम पंचायत में 20 हैं, तो 20 में से अगर 8 लोग करेंगे तो क्या सरपंच बाहर हो जाएगा? तो इसीलिए इसको रखा गया है कि नॉट लेस देन 66%, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। तो इसका अगर मैं 2/3 निकालूं तो इतना 2/3 निकालना आता है आप लोग को, ठीक है। तो ये 18 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? 66, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 13.2। मतलब ये है कि कम से कम 14 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। ये चीजें आपकी गणित में, ठीक है, थोड़ा सा जान लाइए। मिनिमम 14 मेंबर्स रिक्वायर्ड, किसमें? अगर वो 20 है तब। अब चीजें समझ में आ रही? यहां पे कितना? 8 में वो 75% हो रहा था, लेकिन हमको कितना चाहिए भाई? 14 मेंबर चाहिए, 8 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 20 चाहिए, मतलब एटलीस्ट 13 चाहिए उसको, 13, ठीक है। मतलब नॉट लेस देन 66%, तो 2/3 मेंबर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका 20 लोग हैं, ठीक है, वैसे ही 22 लोग हो जाएंगे, 24 लोग हो जाएंगे ना, तो 8 या 24। तो जैसे कि एक डेटा देता हूँ, हालांकि 24 होते नहीं है। जैसे जिला पंचायत में कितने हो सकते हैं? 35 हो सकते हैं। तो जैसे 24 लोग हैं, 24 लोग को लेके चलेंगे ना, तो इसमें डेटा आपको क्लियर हो जाएगा। 24 लोग में से कितना देना पड़ेगा वोट? कम से कम, ठीक है। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 2/3 किसका होगा? तो 8, 16 मेंबर्स इसमें होने चाहिए, अगर टोटल मेंबर्स इतने हैं, ठीक है। ये टोटल है। और यहां पर प्रेजेंट कितने हैं? मान के चलो 24 देने चाहिए, ठीक है। टोटल 24 है, लेकिन उस दिन 4 लोग नहीं आ पाए, 20 लोग आए। अब 20 में से, ठीक है, आपने क्या किया, जो वोट दिए वो लोग 15 लोग दिए, ठीक है। 20 में से 15 लोग पक्ष में वोट दिए, तो क्या 15 में पास हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कितना वोट चाहिए? मिनिमम 16 चाहिए। तो ये चीजें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो आए हैं और जिनको मतदान करने का अधिकार है, जो मतदान करेंगे, ठीक है, इनमें से 75% या 3/4 ऑफ मेंबर्स के क्या चाहिए? पक्ष में मतदान चाहिए, कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में। तब जाके वो क्या हो गया? ऑन द स्पॉट, ठीक है। दैट मीन्स उसी समय इमीडिएटली वो क्या हो जाता है? फिर अपने पद से बाहर माना जाता है, मतलब उसी समय तुरंत, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो उसका पद जो है वो समाप्त हो जाता है। दैट मीन्स सरपंच या उप सरपंच को क्या मान लिया जाता है? यहाँ पे जैसे वोटिंग होगी, इनके समक्ष होगी भाई, नायब तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर के, ठीक है। तो ये उसी समय से, ठीक है, तत्काल प्रभाव से बोलते हैं हिंदी में, है ना, तत्काल प्रभाव से क्या होगा? वो अपने पद से नहीं है माना जाएगा, मतलब रिमूव हो गया या हट गया, ऐसा माना जाएगा। इसको याद रखना, चीजों को समझिए। कितना परसेंट वोटिंग रिक्वायर्ड है? तो मिनिमम वोट है 75%, लेकिन ये 75% टोटल का जितने मेंबर्स हैं उसका 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन ऑफ 2/3 मेंबर, ठीक है। नॉट लेस देन
कितना ऑफ टोटल मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स के टोटल मेंबर से आपका कम नहीं होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल देके भी समझाया, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि किसी भी जिला और जनपद दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 10 है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो जिला में आपके 35 हो सकते हैं, जबकि 25 हो सकते हैं किसमें, आपका जनपद में। तो मान के चलो कि कुल 24 मेंबर हैं टोटल, कुल मेंबर, कुल संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह है आपका 24 है, ठीक है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने आए हैं, 20 आए हैं, 20 लोग आए हैं, जिसमें से 15 लोगों ने वोटिंग किया, किसके पक्ष में भाई, अविश्वास प्रस्ताव के, और 5 लोगों ने नहीं किया, तो 15 लोग ने वोटिंग कर दिया। 15 लोग कैसे हो रहे हैं, 75% हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। चीजों को समझो, ये कितना है, 75% है। 75% ऑफ जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, वो 75% ने वोट कर दिया, तो ये 15 लोग क्या है, 75% को, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो यस ये कर रहे हैं। लेकिन क्या ये टोटल मेंबर्स के जो ये 15 लोग हैं, वो टोटल मेंबर्स का क्या 2/3 है, तो 2/3 नहीं है। क्यों, क्योंकि 24 को हम 2/3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 16। तो हमारे पास मिनिमम कितने होने चाहिए, 16। अगर 16 मेंबर्स जो है करते हैं, ठीक है, तब तो ये सही होता, लेकिन इसीलिए ये 2/3 है क्या, टोटल का, टोटल 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, टू, इसको देख लेता हूं, ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या 15 है, 16 क्राइटेरिया है, 15 कर रहे हैं, मतलब 16 - 1 15, तो ये -1 आ रहा है, मतलब एक की कमी आ गई है, तो ये फुलफिल नहीं होगा। दैट मीन्स ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा। लेकिन ये 20 में से अगर 16 लोग मतदान करते हैं इसके पक्ष में, तो पास हो जाता, 75% भी हो जाता सही, और आपका कितना, ये जो 2/3 है वो भी सही हो जाता। तो इसीलिए इस चीज को समझना, मिनिमम वोट रिक्वायर्ड है कितना, कि 75% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और जो वोट दे सकते हैं उसका 75%। बट क्या हो सकता है कि टोटल मेंबर्स का 2/3 से भी कम नहीं होना चाहिए, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं 24 लेके चल रहा हूं कुल सदस्यों की संख्या, लेकिन आए भाई 4 लोग नहीं आ पाए होंगे, होता है ऐसा, है ना, चारों मतलब 24 के 24 एट प्रेजेंट उपस्थित हो जाए, है ना, किसी का तबियत खराब है, कोई बाहर गया हुआ है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ पाए, तो 20 लोग आए और 5 लोग, तो भाई उसके भी तो पक्ष में रहेंगे, सरपंच और उन लोगों के सबके सब तो खिलाफ में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसा मन करके मैं डेटा लेके चला, तो 15 लोग अगर हम ले तो 75% आ जाता है, 20 का 75% है 15, ठीक है। लेकिन जब हम इसको टोटल का 2/3 निकालेंगे तो 16 होता है, कम से कम 16 लोग देंगे तभी जा करके वो पास होगा, तो 15 तो है नहीं, इसी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या माना जाएगा, फेलियर माना जाएगा। दैट मीन्स सरपंच या उप सरपंच जिसके खिलाफ भी लाया जाएगा वो अपने पद पर बना रहेगा। और यही चीजें अगर 16 लोग मतदान कर दिए, ठीक है, अगर ये 15 की जगह 16 लोग कर दिए तो 75% तो 15 में ही हो गया, और ये भी क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो कम से कम 16 लोग जैसे ही किए तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली उसको क्या माना जाएगा, रिमूव्ड हो गया अपने पद से, ठीक है। यही होता है अविश्वास प्रस्ताव। किसके निगरानी में होगा, तो उस बैठक में होगी, वोटिंग होगी। जैसे कि आप लोग विधानसभा के, लोकसभा के देखते हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है स्पीकर की निगरानी में, स्पीकर लीड करते हैं उसको, ठीक है। और आपको भी पता है कि इसकी क्राइटेरिया है बहुत सारे, भाई कब देना है, कितने दिन पहले सूचना देना है, वो इसीलिए ताकि सब मेंबर्स को बुलाया जा सके, ठीक है, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये सारी क्राइटेरिया है। तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा पूछता है, लोग कितनी बार पढ़ते हैं, मैं देखता हूं कि इन सब चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे को पक्का पता है आप शुरू में कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है, अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ये ऐसा चीजें हैं, क्योंकि ये है वैसा, और लोग ना बहुत बार बार पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को एक बार में क्लियर करने की कोशिश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, चीजों को समझिए, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, और बहुत ही आसान तरीके से आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए लाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ही तो सरपंच है भाई, नाम ही बस तो चेंज है, और उपाध्यक्ष कौन है, तो उप सरपंच है, और मेंबर्स कौन है, तो 5 लोग मेंबर्स हैं, बस नाम बदल गया है। चीजों को
को समझिए, ठीक है। जो आपका नगर निगम का अगर मैं अध्यक्ष बोल दूं तो उसी को तो महापौर के नाम से जानते हैं, लेकिन हम नगरीय निकाय नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चीजों को समझिए, पंचायती राज के बेस पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में तो सरपंच उप सरपंच के खिलाफ, और जिला और जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, दोनों में सेम होते हैं। लाएगा कौन? तो सदस्य लाएंगे। तो कौन है सदस्य? तो भाई जिला और जनपद पंचायत के सदस्य जो है वही सदस्य हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में जो पंच होते हैं वो सिर्फ सदस्य नहीं है, पूरे के पूरे ग्राम सभा सदस्य है, पूरी की पूरी ग्राम सभा सदस्य है। इसलिए सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ जब लाना होगा, ठीक है, तो उसमें मेंबर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, इसीलिए उनकी वोटिंग जो होती है वो और ज्यादा होगी। मान के चलो किसी में गांव में 1000 नहीं, 1000 तो मिनिमम है, 1500 लोग हैं, 1500 लोग हैं ना किसी गांव में, सरपंच को हटाना है। अब अविश्वास प्रस्ताव आया, 1500 लोग ग्राम सभा में हैं, 2000 पॉपुलेशन हो सकती है, 1200 ले लो, चलो 1500 टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन बच्चे भी तो होंगे, ठीक है, बच्चों का तो नाम लिस्ट में होगा नहीं, तो 1200 लोगों लिस्टिंग होगी, और 1000 लोग कम से कम आए हैं या 800 लोग आए हैं, ठीक है। तो 1200 लोग अगर टोटल होंगे, ग्राम सभा के सदस्य तो ये होंगे ना जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, लेकिन आए कितने? 800 लोग ही आ पाए, भाई हर कोई थोड़ी ना आ जाएगा, 800 लोग आ पाए। अब इसमें से अगर वोटिंग होगी तो यहां पर ज्यादातर ना हाथ उठा करके वोटिंग करवा देते हैं, लेकिन ये गुप्त मतदान होता है, मैं बता देता हूं, ठीक है। गुप्त मतदान होता है, दैट मींस ये एकदम सिक्योर होता है आपको, ठीक है। ये व्हिप जारी करके ये सारी चीजें ऐसा नहीं होता है भाई, ये गुप्त मतदान होता है, इसमें कोई भी कहीं किसी के खिलाफ वोट कर सकता है। तो 800 में कम से कम इसका 75% होना चाहिए। तो ये आपको भी पता है कि 600 लोग का कम से कम करना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये 1200 जो टोटल है ना उसका 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। और 2/3 कब होगा? तो ये होगा आपका 800 में। तो भाई 800 के 800 लोग अगर उसके पक्ष में मतदान कर देंगे तभी जाकर के वो होगा, अदरवाइज सरपंच या उप सरपंच को हटाना मुश्किल है। समझ में? एक भी कम होगा तो नहीं होगा। क्यों? दोनों में क्राइटेरिया है कि टोटल का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, और जितना प्रेजेंट और वोटिंग है, ठीक है, उसका कितना होना चाहिए? उसका 75% होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीजें तो हो गई। अब देखो, अगर किसी के खिलाफ लाना है, मेंबर्स जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के अगेंस्ट लाने हैं, दैट मींस रिटर्न में 2/3 मेंबर्स के रिटर्न में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ लाना है तो एप्लीकेशन दोगे एसडीएम को, ठीक है। एप्लीकेशन एसडीएम को जाएगा, जनपद पंचायत में जाएगा तो कलेक्टर को, जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के खिलाफ आप सीधा सीधा ला रहे हो, मतलब वो एप्लीकेशन किसको जा रहा है? सीधा सीधा डायरेक्टर पंचायत को, ठीक है। लेकिन उस जब जैसे ही उनको सूचना मिली, अब 15 दिन के भीतर वो एक मीटिंग अरेंज करेगा। किसकी मीटिंग? तो ग्राम पंचायत की मीटिंग अरेंज करेगा, या जनपद पंचायत की मीटिंग अरेंज करेगा, या जिला पंचायत की। कहां होगी ये भी पूछ सकता है जो मिस हो गया। तो भाई वो मीटिंग कहां होती है? तो जिला पंचायत कार्यालय में होगी, जनपद पंचायत कार्यालय में होगी, और ग्राम पंचायत में ही मीटिंग होगी, ठीक है, याद रखना। अब देखो, इस दिन मतलब जिस दिन मीटिंग होगी उसकी सूचना 7 दिन पहले सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। अगर ग्राम पंचायत का है तो पूरे गांव में वो हो जाता है। और ये कैसे सूचना दी जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो, टीवी, समाचार तो सब कॉमन है। ढोल बजा करके, नगाड़े बजा करके, ठीक है, और कोतवाल जो है हाका पार के ये सब सूचना देता है। हाका पारना बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बताता है, सूचना देता है, जिसको मुनादी करवाना बोलते हैं, है ना। एक प्रॉपर टर्म जो होती है मुनादी करवाना। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में टर्म होता है हाका पारना बोलते हैं, मुनादी, दैट इज कॉल्ड मुनादी। तो मुनादी करवा करके सूचना दी जाती है, और पोस्टर वगैरह चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है पोस्टर वगैरह कि भाई इस दिन बैठक होगी, तो 7 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाती है। अब जिस दिन बैठक होगी उस दिन उसकी लीड, मतलब उस बैठक को लीड कौन करेगा? तो ये अधिकारी करेंगे, न कि सरपंच और उप सरपंच, क्योंकि उनके खिलाफ चाहे सरपंच के खिलाफ आए या उप सरपंच के खिलाफ आए वो दोनों लीड नहीं करते। कौन करेगा? तो भाई अगर ग्राम पंचायत है तो नायब तहसीलदार कम से कम करेगा, इसके समकक्ष अधिकारी जो इक्विवेलेंट ऑफिसर है वो कर लेगा, एसडीएम या इक्विवेलेंट, या फिर कलेक्टर, ठीक है। तो कलेक्टर का तो कोई इक्विवेलेंट है ही नहीं, इसीलिए या एडिशनल कलेक्टर को चाहे तो भेज सकता है, लेकिन ज्यादातर कलेक्टर खुद उसको लीड करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो ये कौन है? लीड करने वाले। अब इन्हीं के सामने वोटिंग होगी। कैसा वोटिंग होगा? तो भाई उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तुरंत अपना वो करवाएंगे, ठीक है, वोटिंग करवाएंगे। तो अगर वोटिंग में 75% जितने प्रेजेंट है और जितने वोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं भी जा सकता हूं किसी के गांव में देखने के लिए, प्रेसिडेंट तो मैं भी हूं, लेकिन क्या वोट डाल सकता हूं? क्या मैं तो वहां का मेंबर ही नहीं हूं, तो वोट कैसे डालूंगा? आप भी हो सकते हैं, या बहुत सारे गांव में किसी के यहाँ मेहमान आ सकते हैं, वो लोग भी देखने जा सकते हैं, चलो पंचायत की कार्रवाई देखने, क्या वो वोट डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। चीजों को समझिए, इसलिए प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखा गया है। जो उपस्थित हैं लेकिन जो वोट दे सकते हैं उनको काउंट किया जाएगा भाई,
ठीक है, हो सकता है इसमें से 1200 में से 1300 लोग हैं, लेकिन 100 लोग बाहर से हैं मेहमान लोग, तो उनको तो काउंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जितने लोग उपस्थित और जो वोट दे सकते हैं उनका 75%, ठीक है, जिसको 3/4 भी बोलते हैं, 3/4, और वो टोटल मेंबर्स के, टोटल कुल सदस्यों के, ठीक है, जो टोटल मेंबर्स हैं उसके 2/3 से कम नहीं होने चाहिए, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इमीडिएटली, ठीक है, तत्काल प्रभाव से उसको हटा हुआ मान लिया जाता है। और अगर इतना नहीं हुआ क्राइटेरिया, किसी एक में भी फंसा, मैं 15-16 एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि वो हटाया नहीं गया है, मतलब कुछ लोग उसको चाहते हैं। ठीक है, यही एक मैसेज जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को होप सो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो ये जो सूचना है ना, अविश्वास प्रस्ताव की अपील, मान के चलो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये सूचना आता है ना, इन्फॉर्मेशन, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गया? 2 इन्फॉर्मेशन हो गया, एक जो सदस्य इनको इन्फॉर्म किए, एक जो ये ऑफिसर जो है सदस्यों को इन्फॉर्म किए। तो इन्फॉर्मेशन मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन लेके नहीं चलना है, ठीक है, ऐसा होता है, कई लोग पूछते रहते हैं। फिर अब देखो, अब मान के चलो अपन सरपंच को हटा लिए या जनपद पंचायत के सदस्य जो अध्यक्ष है उसको हटा दिए, अब क्या करेगा बेचारा? तो उसको भी तो बुरा लगेगा, अरे यार मैं इतना मुश्किल से बना था 5 साल के लिए, ठीक है, और ये हटा दिए, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे साथ? तो उसको अपील करने का अधिकार है। दैट मीन्स वो अपील कर सकता है। कहां पर अपील कर सकता है? तो हायर अथॉरिटी को करेगा। ठीक है, तो सरपंच और, ठीक है, याद रखना, सरपंच और उप सरपंच किसको अपील करेंगे? अब देखो ये सूचना तो ये जा रही है, ये लीड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा अधिकारी होना चाहिए, एकदम कॉमन है। चीजों को समझिए, ये अपील किसको करेंगे? ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूं। एक होती है अपील, है ना, अपील करना, ये अपील ही कहलाता है हिंदी में भी। अब किसको अपील करेंगे भाई? तो चीजों को समझिए भाई, इससे बड़े अधिकारी को करेंगे, क्योंकि उसके अधिकारी के समकक्ष तो हुआ है। हो सकता है ये यार नायब तहसीलदार सही नहीं था, मेरे को हरवा दिया, मेरे को जबरदस्ती निकलवा दिया, इस टाइप का बोल सकता है। ये एसडीएम सही नहीं है, इसका पक्ष ले लिए, ऐसा करके, ठीक है। तो इसकी अपील किसको की जाएगी, ये याद रखना। तो याद रखना, सरपंच या उप सरपंच के केस में वो अपील 7 दिनों को भीतर, विद इन अ वीक, ठीक है, 1 हफ्ते के भीतर सीधा सीधा कलेक्टर को जाता है। ठीक है, सीधा सीधा ग्राम पंचायत का किसको जाएगा? कलेक्टर को जाएगा। चीजों को समझिए। जबकि आपका ये जनपद पंचायत का किसको जाएगा? तो ये जाता है डायरेक्टर को, ठीक है, डायरेक्टर को जाता है। जिला पंचायत का किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है सीधा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं बताया भी था कि भाई वो डायरेक्टर को तो पहले से जा रहे हैं, अब किसको जाएगा? सीधा सीधा इसको, ठीक है। अब हाँ, इसमें डेज है, ये 7 डेज, 7 दिन, ठीक है। इसको ना छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ये अपील वाला है। 7 डेज, 10 डेज एंड 15 डेज, ठीक है, इनको टाइम मिला गया है 15 डेज, क्योंकि राज्य सरकार थोड़े से डीले है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ों को समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव से या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन से उसको हटा दिए, तो भाई विधानसभा और इसकी बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे सरपंच और इन लोग को अपील करने का अधिकार है। जैसे कि आप हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हो ना, यहाँ सब में होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट को बाहर ही रख दिया गया है, कोर्ट कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते इलेक्शन दुनियादारी के प्रोसीजर में, ठीक है। इसी वजह से इनको अपील जो राइट्स है वो दिया गया है कि भाई मान के चलो सरपंच या उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव ला के हटा दिए गए, ये सब उस दिन उसके खिलाफ वाले ही आ गए, ठीक है। कोई सरपंच का जो पहचान वाला था उसको जो पसंद करता था वो लोग आए ही नहीं, सदस्य लोग, तो उस केस में ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और क्या किया गया कि वो लोग हटा दिए हैं, ठीक है, उतना क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो वो अपील कर सकता है विद इन 7 डेज कलेक्टर को, ठीक है। फिर वो फिर से अरेंज करेगा मीटिंग और ये प्रोसीजर फिर से होगी, और उस समय भी, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हुए तब की बात है ना, इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि सर ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है ऐसा ऐसा करके, तो ये अगर चाहे तो फिर से वही सेम प्रोसीजर होगी, यही लोग लीड करेंगे, दूसरे नायब तहसीलदार को, इससे बड़े अधिकारी को उस समय भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही होंगे। तो इनको भेजेंगे पहले अपील, और कब? ये जब ग्राम पंचायत का है, कलेक्टर को जाएगा सीधा, इस बार कोई एसडीएम को नहीं, एसडीएम से ऊपर अधिकारी को जाएगा, क्योंकि अपील है ना, अपील हमेशा बड़े से होगा। फिर जनपद पंचायत को है तो ऑलरेडी पहले कलेक्टर को जाता था, अब किसको जा रहा है? तो डायरेक्टर को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पंचायत का पूरा राज्य सरकार में एक ही डायरेक्टर, और ये सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। दैट मीन्स ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद को जाएगा, है ना, और वो लोग करते हैं, एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखना। ये अपील, ये डेट भी बहुत पूछता है,
किसको अपील करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने दिन के भीतर करेगा, तो 7, 10, 15 को याद रखना है। विद इन 7 डेज, एक हफ्ते तो मिनिमम मिलेगा। फिर 10 डेज जिला पंचायत के लिए, सॉरी जनपद पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए 15 दिन। तो मैक्सिमम कितना है, 15 दिन का टाइम आपको दिया गया है और मिनिमम 7 डेज का टाइम जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सारी चीजों को आप समझ गए होंगे, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको छोड़ सकते हैं, या जो सॉरी जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज भाई ये तो समझ में आ गया, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो इसको हटाने के लिए लाया जाता है। ठीक है, किसको हटाने के लिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिए। तो कभी भी ला देंगे क्या आप, मतलब बेचारा आज सरपंच बना, ठीक है, और क्या आप आज सरपंच बना और 1 महीने बाद ले आएंगे, 6 महीने बाद ले आएंगे, 4 महीने बाद ले आएंगे, आज सरपंच बना और अगले दिन उसको हटा दिए। तो इसमें एक क्राइटेरिया है। ठीक है, कैसा है, तो कम से कम 1 साल जब तक नहीं हुआ होगा सरपंच या उप सरपंच को, कब से 1 साल, तो हमको पता है कि काउंटिंग जो होती है वो कब से होती है भाई, फर्स्ट मीटिंग से होती है। तो 1 साल के अंदर, मतलब जिस समय वो सरपंच बना, शपथ लेने में नहीं, फर्स्ट मीटिंग को हम लेते हैं उसी समय वो ले लेता है शपथ, भले ही बात अलग है। तो जिस समय वो शपथ लेते हैं, ये मेनली फर्स्ट मीटिंग को ही लेते हैं। प्रथम सम्मेलन से लेकर के 1 साल की अवधि जब तक पूर्ण नहीं होती, ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके अगेंस्ट नहीं ला सकते। और एक बार ला लिए और फेल हो गया, ठीक है, तो जब तक 1 साल और नहीं हो जाएगा, जिस दिन लाए हो उसके 1 साल बाद ही ला सकते हो, फिर से नहीं ला सकते। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट, अब 6 महीना बचा है, 6 महीना बचा है, ठीक है, मतलब 4.5 साल वो गुजार चुका। अब आपको लगता है कि यार अविश्वास प्रस्ताव ले आना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, और हम इसको ये कर देंगे, तो भी इसमें ठीक है वो चीजें नहीं किया जाएगा। बोलेंगे भाई 4.5 साल झेल लिया, अब झेलो उसको। क्यों? क्योंकि 6 महीने में तो इलेक्शन होना ही है ना अगला, तो ये सब पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर ये लोग करवा देते हैं। ठीक है, इलेक्शन का प्रोसीजर करवा देते हैं, इसीलिए अब कितना करवाएगा, इसलिए नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि कम से कम, ठीक है, कितना, 1 साल की जो अवधि है पूर्ण जब तक नहीं हो जाती तब तक वो नहीं किया जा सकता। दूसरी चीजें, एक बार ला दिया गया तो फिर वो अगले 1 साल बाद ही लाया जाएगा। ठीक है, और लास्ट के जब 6 महीने का टर्म जो बचा रहता है उस समय भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, दैट मीन्स उस समय भी नहीं लाया जा सकता। तो ये अविश्वास प्रस्ताव दैट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन है। और मैं बता रहा हूं ये चीजें बड़ी हैं, है ना, ज्यादातर इसमें मैंने कम लिखे हैं लेकिन समझाया बहुत कुछ है आपको। ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार, मैं तो बोलूंगा मिनिमम 3 बार देखो, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना एक एक पॉइंट्स को, बहुत डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है जो 5 लिखा हो ना, ये मेरे 1 घंटे का टॉपिक रहता था, लेकिन मैं डिटेल में पूरे डायरेक्ट हैं और इन सारी चीजों से क्वेश्चन आ रही हैं करके ही मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, जिससे ताकि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट जो एकदम डिफर आता है वो नहीं बनना अलग चीज होती है, लेकिन जो बना बुनाया चीज है जिसको आप जानते हैं वो गलत करके आएंगे, सबसे ज्यादा है ना, इसको डबल सुसाइड बोलता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि एक तो आप उसको पढ़े हुए हैं, दैट मीन्स आपका मेहनत और टाइम लगा हुआ है, दूसरी चीज आप उसको गलत करके आ रहे हैं, तो भाई मेहनत और टाइम तो वेस्ट हो ही रहे हैं, ऊपर से साला और माइनस मार्किंग में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हुआ ना, इसीलिए डबल सुसाइड वाला टर्म हो जाता है। इसीलिए एटलीस्ट कम से कम जो पढ़े हैं उसको 100% आपका सिक्योर होना चाहिए। इसी वजह से इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो जो चीजें लेक्चर्स में इसमें जो नहीं लिखा गया है उसको आप जरूर लिखें, या कम से कम इतनी बार आप सुन लीजिए कि आपके क्वेश्चंस जो है बन जाएं, और इसके लिए आप सीधा सीधा प्रैक्टिस करिए पंचायती राज क्वेश्चन के। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। ठीक है, होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन जो है वो लगता है तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कौन सा, एक राइट टू सस्पेंड है, मतलब इसको सस्पेंड करके भी हटाया जा सकता है, और राइट टू रिकॉल, तो दोनों चीजों को समझ लेंगे, दोनों इजी है, सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही था। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।